दोस्तों, इस बात से तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसने इंसानी दुनिया में अपनी अच्छी खासी जगह बना ली है। आजकल तो हमें प्लास्टिक की थैली की ऐसी आदत हो गई है कि हम इसके बिना कहीं जाने का सोच भी नहीं पाते। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कैसे बॉटल, मोबाइल कवर और यहाँ तक कि पेन की बॉडी से लेकर प्लेन के कई पार्ट्स तक लगभग सभी जगह प्लास्टिक ने अपना राज कायम किया हुआ है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि एक प्लास्टिक बैग आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर प्लास्टिक बैग कैसे बनता है और इसकी खोज कैसे हुई। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार प्लास्टिक बैग बनाने के लिए इसमें किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये प्रोडक्ट्स भले ही हमारे अर्थ के लिए बहुत खतरनाक और बेकार सामान है, मगर इसको बनाने का तरीका बहुत मजेदार है। दरअसल पॉलीथीन दो पदार्थ एथिलीन और बेंजोल्डिहाइड को मिक्स करके हाई प्रेशर पर बनाया जाता है। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि पॉलीथीन प्लास्टिक का एक टाइप है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि आप इसे रिसाइकिल कर सकते हैं और सदियों तक ये खत्म नहीं होता। वैसे तो प्लास्टिक बैग बनना बेहद ही आसान काम है। बाकी के बिजनेस की तरह ही कुछ मशीनों का इस्तेमाल करके प्लास्टिक बैग को बनाया जा सकता है और ये प्रोसेस हम आपको 3 स्टेप के जरिए आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पॉलीथीन बनाने की मशीन पॉलीथीन प्लास्टिक के छर्रे को 500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके उसको पिघलाकर एक दूसरे में सटने के लिए मजबूर कर देती है। नंबर 2, फिर दूसरी मशीन के अंदर सारे पिघले हुए प्लास्टिक डाले जाते हैं। फिर मशीन के बीच में एक पाइप जैसे पार्ट पर पिघले हुए प्लास्टिक का लेप लगा दिया जाता है। फिर वो पाइप पिघले हुए प्लास्टिक की मोटाई फिक्स करता है और एवरेज प्रेशर में हवा को पिघले हुए प्लास्टिक के अंदर डालता है, जिससे प्लास्टिक एक गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। जितनी ज्यादा हवा उसमें भेजी जाती है, उसी से प्लास्टिक की मोटाई और गुणवत्ता तय होती है। नंबर 3, फिर फूलने के बाद इसे पाइप से निकाल दिया जाता है। हवा का प्रेशर ना मिलने पर यह प्लास्टिक चादर की तरह पतली हो जाती है। फिर प्लास्टिक की चादर को मशीन की मदद से रोल किया जाता है, यानी उसे अच्छे से मोड़ लिया जाता है। फिर इसे जरूरत के हिसाब से और साइज के अनुसार इसे काट लिया जाता है। फिर इसका हैंडल की कटिंग एक मशीन के जरिए की जाती है। फिर दूसरी मशीन से इसके नीचे के कटे पार्ट को हाई टेम्परेचर से चिपका दिया जाता है, जिसके बाद ये प्लास्टिक थैलियां बनकर रेडी हो जाती हैं, जिनके बाद सबको एक बार चेक किया जाता है। फिर चेकिंग के बाद इनकी पैकिंग के बाद इन्हें सेलर के पास भेज दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं प्लास्टिक बैग बनाने के लिए कौन सा केमिकल का इस्तेमाल होता है। मगर दोस्तों, ध्यान रहे कि आप इसको घर में मत बनाने लग जाइएगा, क्योंकि वैसे ही इस दुनिया में चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक भरी पड़ी है, लेकिन आपसे ये बनेगा भी नहीं। जी हाँ, तो दोस्तों, प्लास्टिक बैग एक पॉलीमर है जिसे पॉलीथिलीन भी कहा जाता है। इसको बनाने के प्रोसेस तो हमने आपको बता ही दिया है कि पॉलीथिलीन किस तरह से बनाया जाता है। पॉलीइथाइलीन में मौजूद चेन की लंबाई के ऊपर ये निर्भर करता है कि पॉलीथीन की टाइप क्या रहने वाली है, और इन टाइप के आधार पर पॉलीथीन बैग 4 पार्ट्स में बांटे जा सकते हैं। वही जनरल प्लास्टिक, एचडीपी प्लास्टिक, एलडीपी प्लास्टिक और रिसाइकल प्लास्टिक। मगर दोस्तों, सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है वो है जनरल प्लास्टिक, और इसके कई नुकसान भी होते हैं। तो आइए जरा आपको कुछ हैरान कर देने वाले फिगर्स भी बता देते हैं। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा भारत जैसे देश में किया जाता है? क्योंकि कारण तो आपको पता ही है कि ये हल्की, सस्ती और मजबूत होती है। आजकल पॉलीथीन बैग आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। आजकल इसका इस्तेमाल फ्रिज में सब्जियों को रखने, बाजार से सामान लाने और सामग्रियों को भरने के लिए किया जाता है। लेकिन आप इस बात को झुठला नहीं सकते कि पॉलीथीन बैग ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया ना, उतना ही ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लगभग हर साल पूरे दुनिया में लगभग 500 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हो जाता है, और इस तरह से आप अंदाजा लगाइए तो हर मिनट 1 अरब से भी ज्यादा बैग का इस्तेमाल हो रहा है। पॉलीथीन बैग्स का एनवायरनमेंट पर सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और पॉलीथीन बैग्स को खत्म होने में लगभग 1000 साल का समय लगता है। फिर ये कंप्लीट खत्म होंगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सोचिए कि जो पॉलीथीन बनाया गया है, आज हम कुछ मिनट के लिए यूज कर रहे हैं, वो अगले 1000 साल तक इस धरती पर शामिल रहेगा। और इतना ही नहीं,
हर साल पॉलिथीन बैग की बढ़ती तादाद हमारे एनवायरनमेंट को लगातार और खराब करती जा रही है। पॉलिथीन बैग पानी के अंदर, उसके तल में मछलियों के पास, समुद्र के किनारे और सड़कों पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या आपको पता है कि लगभग 1 लाख समुद्री प्राणी जैसे कि डॉल्फिन, कछुए, व्हेल और पेंगुइन आदि की हर दिन प्लास्टिक यानी कि पॉलिथीन बैग के कारण मौत हो जाती है। कई जानवरों ने खाने की चीज को समझकर इसे खा लिया और उनकी मौत हो जाती है। और तो और आप जानते हैं कि 70% दुनिया पानी से घिरी हुई है, वहीं 90% दुनिया प्लास्टिक से घिरी हुई है। जी हाँ, आप जहां तहां नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक ही नजर आएगा। अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो एक नजर उठाकर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देख लीजिए। देख लिया क्या? अब भी हम झूठ बोल रहे हैं तो जरा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब साथ ही आपको बता दें एक और हैरान कर देने वाली बात कि प्लास्टिक का टाइप कहा जाने वाला बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन बैग मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसे भी खत्म होने के लिए हाई प्रेशर के साथ साथ हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो देना इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कुछ भी करके हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर पॉलिथीन बैग का कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है तो फिर इसकी जगह हम दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके पॉलिथीन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। कॉटन बैग। कॉटन बैग सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इको फ्रेंडली बैग्स में से एक हैं। दूसरे बैग की तरह ये हल्के, फैशनेबल और छूने में मुलायम होते हैं। कॉटन का अगर लगातार उत्पादन किया जाता है तो ये एक इको फ्रेंडली का इस्तेमाल रेगुलर हो सकता है। वहीं इस बैग को लंबे वक्त तक बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉटन बैग न सिर्फ सस्ता बल्कि टिकाऊ भी होता है। जूट बैग। जूट का बैग भी इको फ्रेंडली है। अगर आप अधिक सामान कैरी करना चाहते हैं तो जूट बैग बेस्ट ऑप्शन है। ये टीयर प्रूफ होता है और कागज या फिर प्लास्टिक की तुलना में अधिक मजबूत होता है। यही वजह है कि आसानी से कैरी करने के लिए इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है। ये बैग पूरी तरह से कंपोस्टेबल होते हैं, यानी इससे पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। बैम्बू बैग। रोजाना इस्तेमाल करने के लिए बैम्बू बैग परफेक्ट ऑप्शन है। ये देखने में अन्य बैग की तरह ही काफी स्टाइलिश और फैशनेबल होते हैं। बैम्बू बैग मजबूती के साथ साथ काफी हल्के भी होते हैं और ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसे सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ये गंदा हो जाए तो इसे साफ करना भी आसान होता है। इनमें नेचुरल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं। इसे आप हर जगह आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवस बैग्स। दोस्तों, कैनवस बैग्स भी पॉलिथीन बैग के बदले में एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि प्लास्टिक के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा मोटे और मजबूत हैं और ये हर साइज और शेप में मिल जाते हैं और फैंसी भी लगते हैं और साथ ही साथ प्लास्टिक बैग की तरह हल्के और सस्ते हैं। ये सारे बैग ही 2 साल के बाद आसानी से बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम तो इतना ही कहेंगे कि प्लास्टिक बैग की जगह आपके पास बहुत सारे बैग के ऑप्शन हैं, फिर क्यों प्लास्टिक बैग का यूज करना है यार। इसलिए हो सके तो इसका यूज कम से कम करने की कोशिश करिए। अब जानते हैं कि आखिर पॉलिथीन की खोज कैसे हुई, जिससे पॉलिथीन का आज हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर किस साइंटिस्ट के दिमाग में इसका आइडिया आया कि इसे बनाकर दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा पाल दिया। तो दोस्तों, पॉलिथीन की खोज अभी से 125 साल पहले वर्ष 1998 में हुई थी। जी हाँ, ये काफी पुराना है। इसकी खोज एक जर्मन केमिस्ट हॉन्स वोन पेंचमन ने की थी। मगर आपको बता दें कि उसका इरादा प्लास्टिक को खोजने का नहीं था, ये तो गलती से हुआ था। उन्होंने अपनी खोज डायज़ोमिथेन के परीक्षण के दौरान पॉलिथीन का गलती से आविष्कार कर लिया था। हांस और उनके कलीग्स एवगन बम्बर्गर और फ्रिडरिच ने रिसर्च करते वक्त सफेद रंग के मोम जैसे मैटर को बनते हुए देखा। ये मैटर डायज़ोमिथेन के लिक्विड से बना था। मिथिलीन की लंबी चैन से बने इस मैटर को पॉलीमिथिलीन नाम दिया गया और इस खोज के 35 साल बाद एरिक फॉवसेंट ने इसकी इंडस्ट्रियल रिसर्च के इरादे से इसकी खोज की। एरिक की खोज के बाद इंडस्ट्रियल रूप से प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर 35 साल तक पॉलीमिथिलीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि डायज़ोमिथेन एक ऐसा मैटर है जो कि काफी अनस्टेबल होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल रूप से नहीं किया जा सकता था। जिस तरह 35 साल पहले हांस ने गलती से इसकी खोज की थी, उसी तरह इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री में काम करते करते एरिक ने इसकी खोज कर डाली थी।
एरिक ने देखा कि इथिलीन बेंजल्डिहाइड के साथ हाई प्रेशर पर एक्सपेरिमेंट कर मोम जैसा मैटर बनता है। एरिक ने इसे पॉलीएथिलीन यानी कि C2H4 नाम दिया, जिसे आज हम पॉलीथीन नाम से जानते हैं। प्लास्टिक बैगों का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है, जिसमें कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किराने का सामान लाने में किया जाता है। ये प्लास्टिक बैग बाजार में आसानी से उपलब्ध है, जिससे हम हर दिन के लाइफस्टाइल में आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इनका होना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक बैग एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।